हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, एल्केन बनाने की विधियां पार्ट 2 क्लास 11th केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया है और साथ में दोस्तों मीथेन और एथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि मैंने बना दिया है। ये दोस्तों आप लोगों को लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे जाकर देख लीजिएगा। लिंक मैं दे दूंगा, थोड़ा देर से दूंगा लेकिन मैं लिंक में दे दूंगा, बाद में आप इसे देख लेना, दोनों वीडियो को देख लेना। और ये तीसरा वीडियो है, इसके बाद रासायनिक अपक्रिया भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला विधि है एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन से। मतलब एल्कीन मतलब आपका हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है। इसमें डबल बॉन्ड एल्कीन में जब हम किसी अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमें एक प्रकार का यौगिक मिलता है जिसे हम कहते हैं एल्केन। अब एल्केन कुछ भी हो सकता है, जितने आप कार्बन की श्रृंखला लंबी लेंगे उतनी ही लंबी आपको एल्केन की श्रृंखला प्राप्त होगी। तो एल्कीन की हाइड्रोबोरेशन मतलब दोस्तों यहाँ पर हम डाइबोरीन की क्रिया कराएंगे तब बोरेशन की क्रिया होगी। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा मैंने, एल्कीन जब डाइबोरेन के साथ क्रिया करते हैं, मतलब एल्कीन मतलब एक आपके पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें डबल बॉन्ड है, उसे एल्कीन कहते हैं। तब ओलिफिनिक युग्म बंध पर योग होता है और मोनोडाई और ट्राई एल्किल बोरेन बनते हैं। ये एल्किल बोरेन प्रोपियानिक अम्ल तथा एस्टिक अम्ल की क्रिया से एल्केन देते हैं। कहने का मतलब पहले ट्राई एल्केन बोरेन बनता है, इसके बाद ये क्रिया करता है या तो प्रोपियानिक अम्ल ले लें या तो एस्टिक अम्ल ले लें, और एस्टिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हमारा एल्केन मिल जाएगा। तो रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि पहले किस प्रकार से क्रिया करता है। तो जैसे एल्कीन ले लेते हैं अपन, ठीक है। एल्कीन ले लें, जैसे आपके पास ये आर है ना, और इसके साथ जोड़ देते हैं CH, डबल बॉन्ड CH2। तो ये डबल बॉन्ड है मतलब एल्कीन है। इसके जितने अणु जरूरत पड़ेंगे ले लेंगे। और यहाँ पर डाइबोरेन आपका फार्मूला है BH3, ये डाइबोरेन है। ये जब आपस में क्रिया करता है तो देखिए कैसे बनता है, आर है CH2 और यहां से हाइड्रोजन यहां जुड़ जाता है तो CH2 बन गया, और एक CH2 ये हो गया सिंगल बॉन्ड लगा करके। इसको होल थ्राइस करेंगे क्योंकि बोरान की वैलेंसी होती है 3, तो यहां पर B कर देंगे और यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब 3 हाइड्रोजन यहां पर आकर जुड़ जाएगा। यहां थ्राइस लिखा है मतलब होल थ्राइस मतलब यहां पर 3 अणु है यहाँ के, ठीक है। अब इसके अगले स्टेप में हम इसकी क्रिया कराएंगे CH3COOH। एस्टिक अम्ल का फार्मूला आपको पता होगा CH3COOH। तो ये बनाता है 3 अणु हैं इनके, है ना। तो 3 बनेगा, 3 हो जाएगा, R हो गया, CH2 और CH3, ठीक है ना। तो जो बन रहा है उस पर आपको गौर करना है, और जो आपको नहीं बनाना है उसको ध्यान ही नहीं देना है। हमको बनाना था एल्केन, तो एल्केन बन गया, बाकी जो यौगिक होगा उसको लिखना ही नहीं है ना। तो ये आपके पास ये ट्राई एल्किल बोरेन है। अब एल्किल समूह कितनी भी लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आ गया एल्केन बनाने की विधि हाइड्रोबोरेशन से, तो आप लोग इतना लिख दोगे काफी है, इतना पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। एक नंबर में सीधा रिएक्शन कराने के लिए आता है, इसलिए मैं बनाने की विधियां है मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो चलते हैं, पहला विधि समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला अपन मेथड देखते हैं। अगला मेथड है फ्रैंकलैंड अपक्रिया। फ्रैंकलैंड अपक्रिया समझेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें वोल्टेज अपक्रिया समझाया था, और मैं बताया था वोल्टेज अपक्रिया की सेम ही फ्रैंकलैंड अपक्रिया है। वहां भी एल्किल हैलाइड लेते थे, यहां भी एल्किल हैलाइड लेंगे, लेकिन यहां सोडियम के स्थान पर जिंक का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और यहां पर शुष्क ईथर ना लेकर एथेनॉल का प्रयोग करेंगे। बस 2 चीजें यहां पर अलग है, उसको समझते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा भी, यह विधि वोल्टेज अपक्रिया के समान है, किंतु यहां पर सोडियम के स्थान पर जिंक लेते हैं और शुष्क ईथर के स्थान पर एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, आपके पास R है और I है ना, एल्किल आयोडाइड है। इसकी क्रिया अपन जिंक से कराएंगे। 2 अणु लेते हैं एल्किल आयोडाइड की, मतलब RI हो गया, ठीक है। और उत्प्रेरक के रूप में यहां पर मैंने कहा ना, शुष्क ईथर के जगह एथेनॉल। एथेनॉल मतलब C2H5OH, ये है एथेनॉल। इसकी क्रिया जब हमने कराई तो ZnI से क्रिया करके क्या बनाता है, ZnI2 बनाता है। साथ में आपके पास ये R है तो R और सिंगल बॉन्ड R। ये चीजें क्लियर हो गई कि फ्रैंकलैंड अपक्रिया सेम किसके जैसे है, वोल्टेज अपक्रिया के जैसे। वोल्टेज अपक्रिया में यहां हमने सोडियम लिया था, सोडियम के 2 अणु लिए थे और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराई थी, तो हमें एल्केन प्राप्त हुआ था। लेकिन यहां पर शुष्क ईथर के जगह पे एथेनॉल प्रयोग कर रहे हैं और सोडियम के स्थान पर जिंक का प्रयोग कर रहे हैं। अब जैसे यहां पर आप कोई एल्किल समूह जोड़ दें, जैसे CH3 और I कर दिया अपन ने, है ना, Zn रहने दिया, और यहां पर हो जाएगा ICH3
और बाकी उत्प्रेरक तो वही रहेगा C2H5OH, है ना। तो आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, साथ में आपके पास ZnI2 प्राप्त हुआ। तो ये बना 2 कार्बन का एल्केन, मतलब बन गया एथेन। क्या बन गया? एथेन। ठीक है, तो एथिल आयोडाइड से एथेन आपका प्राप्त हो चुका है। तो ये फ्रैंकलैंड अपक्रिया, ठीक है, कौन सी अपक्रिया है? फ्रैंकलैंड अपक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लिया करें। मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि आप लोगों को यदि नोट्स बनाना होता है तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला अपना है अम्लों और कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। तो अगला हेडिंग डाल लें आप लोग। अम्ल है, कोई भी अम्ल ले सकते हैं, एस्टिक अम्ल या कार्बोनिल यौगिक ले लें। यौगिक के अपचयन से। अपचयन मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। अपचयन में जो उत्प्रेरक होता है वो अपचायक होता है। कोई भी अपचायक ले सकते हैं जो प्रबल अपचायक हो, ठीक है। तो अपचयन कराएंगे, जैसे अपचयन डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको बनाना है, मान लेते हैं एस्टिक अम्ल से आगे आपके पास एथेन बनाने के लिए, एस्टिक अम्ल से एथेन, है ना, या कि प्रोपियानिक अम्ल से मतलब प्रोपेन आ गया। तो ऐसे में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए जैसे अपन एस्टिक अम्ल लेंगे CH3COOH, ये एस्टिक अम्ल है, ठीक है। हम अपचयन करा रहे हैं, जितने भी हाइड्रोजन जरूरत पड़ेगी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रबल अपचायक जैसे फास्फोरस है, रेड फास्फोरस ले लेंगे, रेड फास्फोरस HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ये प्रबल अपचायक के काम करते हैं। तो होगा क्या कि ये जो CH3 है और ये कार्बन है, इसके साथ CH3, तो ये था एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल से एथेन बन चुका है। अब चाहे जितना हाइड्रोजन जरूरत पड़े उतना हम ले लेंगे, साथ में जो O है H से क्रिया करके H2O बैलेंसी कराने के लिए 6 हाइड्रोजन यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपचयन हो रहा, हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा, तो प्रबल अपचायक का यूज किया हमने और ये बन गया एस्टिक अम्ल से एथेन। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि एस्टिक अम्ल से एथेन बनाओ। एस्टिक अम्ल यदि हिंदी आ गया, ठीक है, जैसे आपके पास आ गया यदि एसिटाल्डिहाइड CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, बाकी हाइड्रोजन यहाँ पर 4 लेंगे, बैलेंसी कराने पर समझ में आ जाएगा। वही आपको उत्प्रेरक रहेगा, लगभग 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म करेंगे। बाकी आप ले लें फास्फोरस प्लस HI, है ना। तो देखिए क्या बनेगा, ये CH3 था, है ना, और ये आपके पास CH था, 2 और जुड़ जाएंगे तो CH3 हो जाएगा, साथ में H2O बाहर हो जाएगा। तो ये आपके पास मिल चुका है एसिटाल्डिहाइड से एथेन, एसिटाल्डिहाइड से एथेन। तो ये कार्बोनिल अम्लों या कार्बोनिल यौगिकों का हम जब अपचयन कराते हैं तब पर भी हमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। यहां भी ये एल्केन है, मतलब एथेन, और ये भी एथेन है। तो अम्लों के कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी दे देता है और इसको आपको समीकरण देने को आ जाता है कि समीकरण दीजिए, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब एक और अपक्रिया दोस्तों, जो ड्यूमा विधि होता है, ड्यूमा विधि से हम बिकार्बोक्सिलीकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं एल्केन, ठीक है। कौन सी विधि? ड्यूमा विधि। हो सकता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्यूमा विधि। मैं कुछ अपक्रिया इसका करा देता हूं। ड्यूमा विधि, इससे अपन क्या करेंगे, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनका बिकार्बोक्सिलीकरण करेंगे, और बिकार्बोक्सिलीकरण करने से एल्केन बनता है। जैसे मैं अपक्रिया समझा देता हूं आपको, यदि आगे आपके पास ड्यूमा विधि से अपक्रिया समझाने के लिए, तो देखिए कोई भी आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेंगे तो सोडियम लवण कैसे बनेगा? जैसे आपके पास यहां पर है RCOOH, एस्टिक अम्ल है ना, इसकी क्रिया यदि हमने सोडा लाइम से करा दिया NaOH से, है ना, तो ये आपके पास बनता है RCOONA। बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन चुका, ये आपके पास बन चुका है, ठीक है। इसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड उत्प्रेरक और गर्म किया, ऐसा हुआ, ठीक है। अब होता क्या है कि जो आपके पास ये R है, ये Na है, ये Na को हटाना है तो एक काम करें, पुनः RCOONA ले और पुनः सोडा लाइम से क्रिया कराएं। तो देखिए क्या बनेगा, R है और H बन जाएगा, साथ में सोडियम Na2CO3 बना लेगा। ये बन जाता है आपका एल्केन। तो बिकार्बोक्सिलीकरण में ड्यूमा विधि से भी अपन बना सकते हैं।
आर की जगह आप कोई भी ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, एसीटेट समूह ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं और आपका ड्यूमा विधि से आप कार्बोक्सिलीकरण करा सकते हैं। हमने एक विधि बताया था मेथेन और एथेन बनाने की विधि, प्लीज उसे देख लेना, लिंक में मैं दे दूंगा ये वीडियो, ठीक है। 2 वीडियो जो मैंने बनाया, इसके बाद रासायनिक समीकरण मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलता हूं दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी से पसंद किए होंगे तो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।